नेटा टाइप आधा कम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाओ। फिर से आप सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो पे कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो हमारे लिए जानना बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से जान ले और इन चीज़ों से कैसे अपने आप को बचाए, इस चीज़ को सीख ले तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए जानते हैं वो ऐसा क्या चीज़ है जिनके ऊपर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि हाँ, मुझे इन चीज़ को करना है और इन चीज़ों से बचना है। पहला जो चीज़ है वो हमेशा सबके लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, वो है खुद के ऊपर भरोसा। जब तक अपने आप पे हमें भरोसा नहीं होगा तब तक हम चाहे जितना भी काम कर लो, जिनके साथ भी काम कर लो, हम कभी ऊंचाई पे नहीं उठ सकते। क्योंकि एक बात हमेशा आप गौर करना, पक्षी हमेशा अपने पंखों के साथ उड़ते हैं, किसी और के पंखों के सहारे नहीं। तो हमें भी पक्षी की तरह बनना पड़ेगा, हमें भी अपने आप पर भरोसा रखना पड़ेगा, हमें भी आप पक्षी की तरह अपने पंखों पे उड़ना सीखना पड़ेगा। जब तक आप अपने पे पूरा भरोसा नहीं कर पाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद के ऊपर भरोसा ही सब कुछ होता है। दूसरी चीज़, हमेशा ऐसे लोगों से बचे जो हमेशा आपको सलाह देने के लिए आपके पीछे पड़े। मतलब हम सबको पता है कि हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग हमेशा होता है जो हमेशा हमें सलाह देते हैं कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो, वैसा मत करो, क्योंकि वो लोग कभी ऐसे चीज़ की नहीं है। दूसरी चीज़, वो लोग हमेशा हमें ऐसे चीज़ें सिखाते हैं जिन चीज़ों को सीख के हम अपने लाइफ को हमेशा बर्बादी की तरफ भी ले जा सकते हैं। क्योंकि वो लोग कभी कुछ नया ट्राई नहीं करता, कभी कुछ सीखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि आपको पता है जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप कमाएंगे नहीं। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत होता है, क्या वो कहावत ये है कि फर्स्ट लर्न देन अर्न। मतलब क्या है, पहले आप सीखें उसके बाद आप कमाएं। तो सोसाइटी के उन ऐसे सोच रखने वाले लोगों से हमेशा दूर रहे जो हमेशा आपको कहे कि ये काम मत करो, वो काम मत, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं है। तभी आप अपने आप को बचा सकते हैं। बचपन में हमें हमारा जो टीचर है, जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे टीचर हमें बोलते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें। मतलब टीचर हमें पूछते हैं कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने टीचर को बस यही बोलना है कि हमारा संगत किसकी साथ है, क्योंकि टीचर को भी पता है संगत ही सब कुछ है। अगर हम ऐसे लोगों के संगत में रहें जिसके सोचने की क्षमता बहुत ही कम है, या फिर जिसकी सोचने की क्षमता ना के बराबर है, जो हमेशा यही सोचते हैं कि यार मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मैं क्या करूंगा, ऐसे लोगों से दूर ही रहे और कोशिश करें कि ऐसे लोगों की संगत में रहने के लिए जो हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो आदमी इनोवेटिव है, वो हमेशा इनोवेशन पे भरोसा करते हैं। क्योंकि जब तक आप इनोवेशन पे फोकस नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और आपकी सोच में इनोवेशन तभी होगा, या फिर आपकी सोच इनोवेटिव तभी होगा जब आप ऐसे संगत में रहें जो हमेशा आपको कुछ सिखाए, जिससे आपके सोचने की क्षमता बढ़ेंगे। और मैं आपको एक सलाह देता हूँ, अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए घर से बाहर निकले, ऐसे ऐसे लोगों के संस्पर्श में रहें
या फिर ऐसे लोगों से मुलाकात करें जो आपने पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हुए गुजरा। और सबसे जो बड़ी बात है, जब भी आप घर में रहेंगे या फिर घर में रहते हैं, हमेशा कोशिश करें कि कुछ सीखें। किताब खरीदिए आप, क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसे ऐसे किताब हमें मिल जाते हैं जो हमें नया सिखाता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं, हमारे दिल में जोश लाते हैं, सीने में आग जलाते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें, ऐसी बहुत ही किताबें, आप वो खरीदें और इसको स्टडी करिए, मतलब पढ़िए। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वहाँ से भी आपकी सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ेंगे। और हो सके तो कोशिश करें सुबह जल्दी उठ के 15-20 मिनट आप मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन से भी हमें बहुत ही कुछ मिलते हैं शक्ति, जिससे हमारा सोचने की क्षमता और भी बढ़ जाती है। तो मेरा सलाह यही है, पहले खुद पे भरोसा करें और सोसाइटी के ऐसे लोगों के संस्पर्श से बचें, क्योंकि आपको पता है अगर आप मन में ऐसे कुछ चीज़ स्थान लेते तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आपको पता है हमारी जो सोसाइटी में है, हमेशा ये बात दोहराता रहता है कि यार ये हमसे नहीं होगा, मतलब क्या, इस चीज़ को करना इम्पॉसिबल है। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि इम्पॉसिबल कुछ जो चीज़ होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद ही बता दिया है, या फिर इम्पॉसिबल खुद ही बोलते हैं आई एम पॉसिबल। जब आप इम्पॉसिबल को तोड़ेंगे तो आपको वहाँ मिलेंगे आई एम पॉसिबल। जब इम्पॉसिबल खुद ही आई एम पॉसिबल बोलते, मतलब मैं कर सकता हूँ, आपको बता रहा है, तो फिर आप पीछे क्यों आते? आप पीछे क्यों आते? तो इसलिए आपने आपको काबिल बनाने की कोशिश करें। जब आप काबिल बन जाएंगे तो आप अपने आप को राजा की तरह रख सकते हैं। आप राजा की ज़िंदगी जी सकते हैं, किंग, जिसको आप बोलते हैं किंग। आपको राजा की तरह जीना है तो सीखना पड़ेगा, और सीखने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सीखते रहेंगे और इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं होगा। आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे और मैं ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा। इस टॉपिक पे मैं और कुछ बातें जो आपसे बात करूँगा, और ऐसे दूसरा नहीं, मतलब बहुत ऐसे तो और भी टॉपिक है जिन पे मैं हमेशा बात करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। कोशिश करूँगा कि हमेशा आपके संस्पर्श में रहे, आप सभी के साथ टच में रहूँ। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो सोच है वो कमेंट करें। अगर आपको मुझसे कुछ मदद चाहिए तो कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने के लिए। बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।